ही वाकिफ था। मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं यही वजह है जो भाभी उनके कमरे में जा रही थी। अली ने मुझसे कहा कि अपनी भाभी पर नजर रखो, ऐसा ना हो कि उनका किसी के साथ कोई चक्कर चल गया हो और वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ लेकर फरार हो जाए। अली की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कॉलेज की भी कुछ दिन की छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए मैंने घर में रहकर अपनी छोटी भाभी पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दी कि जिसकी वजह से मैं उनके किरदार पर शक करती। वो बेचारी तो सुबह उठकर घर के कामों में मसरूफ हो जाती और रात तक घर के कामों में लगी रहती। खालिद भाई के इंतकाल के बाद से बड़ी भाभी ने कोमल भाभी को नौकरानी बना लिया था और वो खामोशी से उनका हर हुक्म माना करती थी। शायद यही उनकी मजबूरी थी। 4 से 5 दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही भाभी छत पर जाती थी, ना ही घर से बाहर निकलती थी। उनके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं था, फिर उनका किसी से कैसे चक्कर चल सकता था। ना ही उनके पीछे उनका मेका था जो उन्हें सपोर्ट कर सकता। वो तो जब से शादी होकर आई थी बहुत ही सीधी सादी सी नजर आती थी। ना ही उन्होंने कभी बड़ी भाभी से किसी बात पर झगड़ा किया था और ना ही कभी मेरे से मुंह मोड़ा था, बल्कि बहुत ही खुले दिल से उन्होंने सबको अपना लिया था और अपनी सादगी की वजह से वो हमेशा दूसरों के तानों का शिकार भी होती रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में ही मेरे अब्बा की खिदमत कर रही थी और यही बात जब मैंने अली को बताई तो वो भी खामोश हो गया, मगर उससे दाल में कुछ काला जरूर लग रहा था। और फिर एक रात अली ने मुझसे बड़ी ही अजीब सी बात कही। कहने लगा, तुम ऐसा करना, रात को अपने अब्बा के कमरे में छुप जाना। जब भाभी कमरे में आएंगी और तुम्हारे अब्बा का मसाज करेंगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अली को किसी सूरत इस बात पर एतबार नहीं हो रहा था कि मेरी बेवा भाभी मेरे बाप का इतना ख्याल रख सकती है। उसने तो उन दोनों पर घटिया इल्जाम भी लगा दिए थे। मैं भी बच्ची नहीं थी, सब कुछ समझ रही थी, मगर तस्लीम करने से डरती थी। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप अपनी बेवा बहू से ऐसी हरकत भी कर सकता है। इसलिए ये बात कुछ मुनासिब नहीं थी कि मैं अपने बाप के कमरे में जाकर उनकी जासूसी करूं। लेकिन अली ने मेरे दिमाग में ऐसा शक डाल दिया था कि मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। और फिर एक रात अब्बा के कमरे में जाने से पहले ही मैं उनके कमरे में चली गई और खामोशी से उनके बिस्तर के नीचे छुप गई। अब्बा हस्बे मामूल नमाज पढ़कर आ गए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे तो सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। अगर अब्बा को पता चल जाता तो मेरी जान निकाल देते। उनका गुस्सा तो आसमान पर पहुंच जाना था। मैं उन्हें क्या जवाब देती कि मैं इतनी रात को उनके कमरे में क्यों छुपी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मुझे अपनी अकल पर अफसोस हो रहा था। अली की बातों में आकर मैंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मेरे लिए यहाँ मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू किया हुआ था। रात के 2 बज गए थे, मगर आज भाभी नहीं आई थी। पहले तो वो इस वक्त तक आ जाती थी। मैंने सोचा कि अब मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं है। अब्बा भी खराटे ले रहे थे। जैसे ही मैंने बिस्तर से निकलने का सोचा तो अब्बा के कमरे का दरवाजा खुला और कोमल भाभी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं नीचे से ही छुपकर उन्हें देख रही थी। वो खुद पर चादर डालकर कमरे के अंदर आई थी और आते ही उन्होंने चादर उतारकर एक तरफ रख दी थी। उनका हुलिया देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कोमल भाभी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था और होठों पर सुर्खी भी लगाई हुई थी। हाथ में चूड़ियां खनक रही थी। भाई के इंतकाल के बाद पहली दफा मैंने उन्हें इस तरह देखा था, वो भी रात के 2 बजे। अब्बा के कमरे में मुझे शर्म आ रही थी और अपने अब्बा और भाभी पर अफसोस हो रहा था। मेरे कदमों तले से जमीन तो तब निकली जब भाभी धीरे धीरे चलते हुए अब्बा के बिस्तर पर पहुंची। उन्होंने अब्बा को आवाज देकर उठाया था। अब्बा कोमल भाभी की आवाज पर फौरन नींद में से उठ गए थे और कहने लगे, यार आज बड़ी देर कर दी। कोमल भाभी धीरे से कहने लगी कि क्या करूं, अब मुझे नजर रखनी पड़ती है क्योंकि आपकी बेटी जरीना मुझ पर नजर रखने लगी है। इसलिए मैं देखती हूँ कि वो आस पास तो नहीं है और फिर ही कमरे में आती हूँ। वो हम दोनों पर शक करती है। अब्बा कहने लगे, बस कोमल कुछ ही दिनों की बात है, मैं उसका निकाह करके उसे इस घर से रुखसत कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे दिल से उसका खौफ निकल जाएगा। बड़ी बहू तो कमरा बंद करके ऐसे सोती है कि सुबह से पहले निकलती ही नहीं है। किसी को फिर कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों भी खुश रहेंगे।
कोमल भाभी कहने लगी, हाँ अब आप अपनी बेटी जरीना की शादी कर दें। मैं इस तरह छुप छुप कर कब तक आपके कमरे में आऊंगी। मैंने शर्म के मारे उस वक्त आंखें बंद कर दी जब अब्बा ने कोमल भाभी को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कोमल, अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी हर खुशी और ख्वाहिश का ख्याल रख सकता हूँ। उन दोनों की बातों ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मैं तो ये सोचकर यहाँ छुपी थी कि भाभी आधी रात को अब्बा के कमरे से कागजात वगैरह ढूंढने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और उसके बाद जो कुछ मैंने सुना, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उन दोनों के दरमियान तो मोहब्बत भरे जुमलों के तबादले हो रहे थे। मेरे अब्बा और मेरी बेवा भाभी एक साथ थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर रोती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर उन दोनों के चेहरे के रंग बदल गए थे। मैंने नफरत से उन दोनों से पूछा कि ये सब क्या है? आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपको खौफे खुदा नहीं आता? मेरी आवाज थोड़ी ऊंची थी। अब्बा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अपनी आवाज पर काबू रखो, घर में और लोग भी रहते हैं, रात के इस पहर तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं अब्बा से खौफजदा नहीं हुई थी। मैंने गुस्से से कहा, शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेरी आवाज दबाकर अब्बा चाहते हैं कि घर में किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन जो कुछ आप दोनों कर रहे हैं मैं इसका सारी दुनिया को बताऊंगी। आपने कभी सोचा है कि आपकी एक जवान बेटी भी है जिसकी शादी होने वाली है और आप मेरी उम्र की लड़की से इस तरह के रिश्ते बना रहे हैं? बड़ी भाभी जुबान की कड़वी जरूर है लेकिन बदकिरदार नहीं है। कोमल भाभी ने तो सारी हद ही पार कर दी है। शोहर के मरते ही अपने ससुर से ताल्लुकात बना लिए। इनसे अपनी जवानी काबू में नहीं आ रही थी जो ये आधी रात को आपके कमरे में आ गई हैं। और आपको मेरी मरी हुई माँ का ख्याल भी नहीं आया? कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। आपने तो अपनी ही बहू को नहीं बख्शा है। आप जैसे लोगों की वजह से ना सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं बल्कि रिश्तों पर से एतबार भी उठ जाता है। काश के आप मेरे बाप ना होते। मेरी बात सुनते ही अब्बा ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगे, जब हकीकत मालूम नहीं है तो अफसाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिसने अपने बाप को ही बदकिरदार ठहरा दिया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है बल्कि एक हलाला तरीके से एक रिश्ता बनाया है। ये अब तुम्हारी बेवा भाभी नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ है। इसकी इद्दत खत्म होने के बाद मैंने इससे निकाह कर लिया था। अब तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमने आज तक इस रिश्ते को छुपाए रखा क्योंकि जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों की जुबान पर कोई किस्सा आम हो, इसका कोई असर पड़े। इसलिए हमने अपने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाया है क्योंकि ये दुनिया ऐसे रिश्ते को कबूल नहीं करती बल्कि गलत इल्जाम लगाती है, जैसे कुछ देर पहले तुम लगा रही थी। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही कोई शक था तो तुम सीधा आकर मुझसे सवाल करती, इस तरह अपने बाप के कमरे में छुपकर जासूसी ना करती। कोमल तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी माँ है। मैंने इससे निकाह किया था और ये निकाह हमने अपनी ख्वाहिशात की वजह से नहीं बल्कि बहुत मजबूरी में किया था क्योंकि तुम्हारी भाभी के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था और इस घर में इसका बगैर रिश्ते के रहना भी मुमकिन नहीं था। अगर मैं इसे इसी तरह छोड़कर मर जाता तो तुम्हारी बड़ी भाभी कुछ दिनों में इसे इस घर से बाहर निकाल देती और कोमल बेआसरा हो जाती। इसलिए मैंने इसे अपना नाम दिया था ताकि मेरे मरने के बाद इस जायदाद में इसका भी हिस्सा हो। लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने इस रिश्ते को भी दुनिया से छुपा कर रखा है क्योंकि तुम्हारी और अली की शादी करीब है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना गलत समझोगी। ये कहकर अब्बा खामोश हो गए थे और मैं कोमल भाभी को देख रही थी जो मेरी भाभी नहीं बल्कि अब मेरी माँ थी और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और वो भी मेरी बेवा भाभी से। यह हकीकत मेरे लिए तस्लीम करने के काबिल ही नहीं थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। मेरी आवाज पर बड़े भाई और भाभी चले आए थे। उन्हें भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी भाभी का तो मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन बड़े भाई ने मुझे समझाया कि अब्बा ने बिल्कुल ठीक किया है। मेरे भाई को इस निकाह का पहले से ही इल्म था। अब्बा ने उनके सामने ही निकाह किया था और फिर उन्होंने बड़ी भाभी को भी सख्त लफ्जों में कहा कि वो इस बात को इस वक्त तक इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। और फिर बड़े भाई के समझाने पर मैंने भी कोमल भाभी को माँ मान लिया था और अली को भी सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर अली को खुशी हुई थी कि अब्बा ने एक बेवा औरत को सहारा दिया है।
البتہ باقی دنیا سے ہم نے یہ سچائی چھپا رکھی ہے، اور پھر ابا اور کومل بھابھی نے میری دھوم دھام سے شادی کر دی تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا کوئی بڑی عمر کا مرد کسی بھی عورت کو سہارا نہیں دے سکتا؟ جو کچھ میرے ابا نے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اس بارے میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔